हम देख रहे हैं कि हम आईसीआरपीजी के जो प्रीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 20 फ्रॉम 2020 टू 2025 देख रहे हैं, दो पार्ट में 60 क्वेश्चन। सो आज हम देखने वाले हैं 2024 के सेकंड पार्ट वाला पोर्शन। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अ कोल्ड स्टोरेज सिस्टम यूज्ड टू स्टोर पोटैटोज इज ऑब्जर्व्ड टू remove 2500 calories of it every second DI. Okay, what will be the capacity of the refrigeration system installed in the cold store in terms of ton of refrigeration पूछा है। तो पहले हम कितना वो रिमूव कर रहा है, वो कर रहा है रिमूव इतना। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन वैट। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.186 वैट। सो अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा 2500 इंटू 4.186। सो इट इज अराउंड 10,465 वैट। इसको हम किलो वैट में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। सो 10.465 किलो वैट। ओके, यहाँ तक तो आ गए हम। अभी हमें ये मतलब हमारा आंसर है, ऑलरेडी क्यू है, पर हमें पूछा किसमें, टर्न ऑफ रिफ्रिजरेशन। तो देयर इज वन रिलेशन, या आपको रिलेशन याद होना चाहिए। 1 टर्न ऑफ रिफ्रिजरेशन इज इक्वल टू अराउंड 3.157 किलोवाट। सो अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे। सो 10.465 अपॉन 3.157, सो इट विल बिकम 3.157 3.31। सो इट इज अराउंड 3। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। So welcome guys to the AgriAddict YouTube channel. I am Suresh Dingore, your mentor for agriculture engineering subject. I am currently pursuing PhD in processing and food engineering division, that is sub department from agriculture engineering from ICAR, Indian Agriculture Research Institute, that is IARI New Delhi. So अब हम देख रहे हैं कि हम ICRPG के जो प्रीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 20 फ्रॉम 2020 टू 2025 देख रहे हैं, दो पार्ट में 60 क्वेश्चन। सो आज हम देखने वाले हैं 2024 के सेकंड पार्ट वाला पोर्शन। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यस, दिस इज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। I secured all India rank 6 in ICRF, JRF, SRF examination. Also secured all India rank 11 in ICRPG examination and in Maharashtra CET examination, overall rank 4. So before wasting time, let's start today's session. So first question, assertion and reason type. Angle of repose of material increases with increase of moisture content of material. Yes, अभी what is my angle of repose, पहले वो देखते हैं। अब आपने मैं एक बात नोटिस किया है कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो लाइक एकदम कंसेप्चुअल बेस होते हैं। मतलब assertion रीजन वो टाइप होने दो, पर लाइक आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम एंगल ऑफ रिपोज क्या है वो देखते हैं। ओके, सो एंगल ऑफ रिपोज इज नथिंग बट एंगल बिटवीन स्लोप ऑफ स्लाइडिंग पाइल टू द बेस। ओके, ये यहाँ से ग्रेन गिर रहा है, दिस इज ग्रेन। ओके, एंड द एंगल बिटवीन स्लोप ऑफ पाइल एंड base. Okay, this is angle of repose. तो अभी देखो, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हुआ मतलब वो स्टिक हो गए एक दूसरे से, लाइक कोहेजन फोर्स बढ़ेगा तो वो बाइंड करेंगे, उससे क्या होगा, ये लाइक हिप ऐसा फॉर्म होगा। ओके, सो हमारा एंगल ऑफ रिपोज इंक्रीज होगा, वही दिया। यस, सो assertion इज करेक्ट। देन इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द मटेरियल सॉफ्टन्स द टिश्यू। ऑब्वियसली मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें वो सॉफ्ट हो गए टिश्यूज, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ेगा। ओके, बट दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल पार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड इन assertion they are like they talking about angle of repose like external factor. So both statement like assertion and reason are correct, but there is no any relevant about assertion. So here both assertion and reason are correct, but reason not correctly explain assertion. So option B is correct. Next question, thermal diffusivity of the material. Okay, अभी देखो थर्मल डिफ्यूजिविटी आप सब जानते हैं, अल्फा इज इक्वल टू के बाय रो सीपी। हियर अल्फा इज नथिंग बट थर्मल डिफ्यूजिविटी, के इज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो डिपेंड्स ऑन थर्मल कंडक्टिविटी आ गया। ओके, नाउ रो डेंसिटी आ गया। ओके, अभी ऐसे एक एक चेक करते हैं हम। स्पेसिफिक हीट सीपी आ गया, सीपी रो एंड के। अभी देखो मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली मतलब कैसे ये होगा, मतलब इन्फ्लुएंस होगा
मॉइस्चर कंटेंट के अकॉर्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होगी. सो इट इज आल्सो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल. हियर देयर इज कंफ्यूजन, लाइक एबीसी भी ऑप्शन हो सकता है एंड एबीसीडी भी. सो अकॉर्डिंग टू आंसर की ये आंसर है. ओके सो ये इनडायरेक्टली डिपेंड्स है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ड्रम ड्रायर इज सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ. अभी सेम क्वेश्चन ड्रम ड्रायर के ऊपर ही पूछा था कि लाइक उल्टा पूछा था कि फ्रूट जो जूसेस एंड प्यूरीज होती है वो मतलब किस में ड्राई की जाती है. सो ड्रम ड्रायर में. सो ड्रम ड्रायर इज यूज फॉर विस्कस लिक्विड. ओके सच एज जूसेस, देन आपका प्यूरीज हो गया, देन अगेन लाइक मिल्क. ओके लाइक मिल्क के लिए स्प्रे ड्राइंग मतलब ये लो विस्कस लिक्विड पर हम इधर ले लेते हैं. ओके सो स्क्वैशेस, एक मिनट. ओके सो पल्सेस तो ड्राई मैटर ड्राई. so it will be not fruit pulp, fruit puree, yes. Concentrated milk here, concentrated. Generally it is for high viscous, generally used for high viscous, and for low viscous like spray dryer is there. Okay so leafy vegetable, no, not feasible one. So here option B and C, yes, option D is correct. Okay so next question. Okay, match the following. Okay, pasteurization, freeze drying, no. Cyclone, no, it is related to separator or an aerodynamic one. Itral, no, it is conveying equipment. Yes, HTST, yes. यहाँ पे आपको जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म दिया है क्योंकि कंफ्यूज हो. सो HT इज नथिंग बट हाई टेम्परेचर short time. It is one of the method of pasteurization. Okay, and in this method milk is heated at 72 degrees Celsius for 15 seconds. Okay, and in low temperature long time it will be heated at 61 to 63 degrees Celsius for 30 minutes. So here A ka option like option for A, the option is fourth. So yes, these two will are eliminated. Next हम देखते हैं. देन बी का अभी फर्स्ट है, देखो मतलब फ्रीज ड्राइंग. सो इसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है. ओके ऑफ आइस बिलो ट्रिपल पॉइंट of water. So what is mean by triple point of water? Triple point of water, it is that state where water is present in like all state like ice, vapor and liquid. Okay so it will it is 0.01 degree Celsius or 273.16 Kelvin. Okay so here B का फर्स्ट दिया है डायरेक्ट. अभी C का है देखना है. centrifugal force. So centrifugal force is related to aerodynamics. Okay like cyclone, separator, etc. And belt conveyor is related to idlers. Idlers are provided for support. Okay so here D third, yes, A option is correct. Okay simple one. Next question देखते हैं अभी. Again association reason, dal produced by wet milling will take more time to cook as compared to dry milling method. So देखो इसमें ये this is the right one. Due to extra operations the in wet milling it takes more time as compared to dry milling method. Then steeping time of pulses affect the cooking quality. More steeping time leads to dal taking more time to cook. अभी देखो जितना ज्यादा स्टीपिंग टाइम होगा उतना ही ज्यादा वो कुक करने के लिए वक्त लेगा. ओके बट द टेस्ट इज गुड एज कम्पेयर टू ड्राई मिलिंग मेथड dal. Okay so both are correct and due to steeping time
it takes more time to cook. Okay, so both are correct, and correct reason and reason correctly explain assertion. So okay, cover and clean, same question is repeated in 2023, repeated from 2023. Okay, cover and plinth is related to storage. So इसमें क्या होता है, लाइक जो बैग्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं और उसके ऊपर से पॉलीथिलीन या प्लास्टिक कवर कोट के मतलब डाला जाता है. ओके, फॉर स्टोरेज पर्पस. ओके, सो हियर कैप इज रिलेटेड टू स्टोरेज. स्टेटमेंट, cage house for poultry are generally built in cold region where birds need protection from cold winds. Okay, yeah, it is like it is correct, but actually poultry farm is constructed as per the maximum egg production, like hill condition of poultries. Okay, so it is not on the basis of not primary purpose. Okay, and it will be like constructed on the basis of output. Okay, like egg production, health of poultries. Okay, so it is like universal wrong. Usually cages are made of welded steel with slopy floor due to easy movement of eggs. अभी देखो यहाँ पे सपोज हेन होगी, सो यहाँ पे एग ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे कलेक्टर होगा. ओके, कलेक्टर. सो लाइक ऐसे वो रोज में होगा और वो एक ही समय सब कलेक्ट हो गए. सो इट इज वेरी बेनिफिशियल वन. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सो यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन फार्म स्ट्रक्चर से था. सो ओके, न्यूमेरिकल, एयर इज टू बी मूव्ड अप through a grain bed at the rate of 2 meter per second against a pressure of 375 Pascal. Determine the input power required. Assume 75% efficiency. Okay, so first we have to find total power. So total power का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हमें जो प्रेशर है इस अभी पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इनटू हमें फ्लो रेट करना पड़ेगा. ओके, सो 2 meter cube per second. So meter square get cancel. So it will become Newton meter per second. So here 600, 675, 750 joule per second, that is 750 watt. So हमें पूछा क्या है, वही पूछा है input power. So like input power, but efficiency is 75%. So here we have to multiply with 0.75. So it क्या आएगा इसका रिलेशन, एक मिनट सॉल्व करते हैं अभी. 750 into 0.75. 1 minute. Sorry, we have to divide here क्योंकि हमें इफिशियंसी इसकी मतलब इनपुट पावर निकालना है. ओके, सो इट विल 1000 वैट. इसको हम 1 किलो वैट भी कह सकते हैं. ओके, यस, वैट में दिया है, सो नो नीड टू कन्वर्ट इन किलोवैट. सो हमारा आंसर आ गया है. ओके, हमें लाइक इफिशियंसी मतलब डिवाइड करनी होगी. ओके, सो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, upon input power. Then second one, during the process of freeze drying, ice crystals from the food are removed by the process known as. अभी freeze drying में क्या होता है,
फर्स्टली टेम्परेचर लो किया जाता है, उसको फ्रोजन किया जाता है मटेरियल को, लाइक पेरिशेबल प्रोडक्ट्स लाइक कॉफी बीन्स एंड पेरिशेबल, जो मतलब जल्दी उसका शेल्फ लाइफ कम है, और दे आर वेरी सेंसिटिव और एक्सपेंसिव। ओके, फर्स्टली फ्रोजन कर दिया, उसके बाद जो आइस फॉर्म होता है लाइक उसको डायरेक्टली कन्वर्टेड किया जाता है वेपर में। ओके, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस। ओके, सो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज ड्राइंग। पेन बांस आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ। अभी पेन बान क्यों यूज होते हैं? आपने कोविड में सुना होगा क्वारंटाइन क्वारंटाइन। क्वारंटाइन किसको किया जाता था? लाइक पेशेंट को, या फिर जो लाइक ये हो, मतलब होने के चांसेस हो उसको कुछ डिसीज, तो इट इज यूज फॉर लाइक क्वारंटाइन और फॉर आइसोलेशन पर्पज। ओके, सो मिल्किंग के लिए तो मिल्किंग पार्लर रहता है, तो ये नहीं होगा। काप रेयरिंग, यस। कार्विंग, यस, इट इज लाइक ऑल मेडिकल कंडीशंस। देन हाउसिंग, यस। सिक एनिमल है, देखो अभी सिक एनिमल आ गया अभी। सो बी सी डी आर करेक्ट। बी सी डी कहाँ का है? यस, ऑप्शन बी इज देयर। ओके, मिल्किंग मिल्किंग पार्लर मतलब स्पेशल जगह रहती है। ओके, प्राइमरी फंक्शन ऑफ compressor is न vapor compression refrigeration system is to raise the temperature and pressure of the refrigerant. yes, अभी कंप्रेसर में क्या होता है? कंप्रेस किया जाता है, मतलब प्रेशर बढ़ाया जाता है, उससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा वेपर का। ओके, रिफ्रिजरेंट का। ओके, इट इज करेक्ट। कंडेंसर कन्वर्ट्स रिफ्रिजरेंट वेपर टू इट्स लिक्विड फॉर्म। कंडेंसर उसमें नाम ही जगह है, जो वेपर फॉर्म में आता है रेफ्रिजरेंट, उसको कूल डाउन करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सो बोथ फंक्शंस आर करेक्ट, कंप्रेसर एंड कंडेंसर के। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। देन again assertion and reason type question. Sensible heat of air increases the humidity of air. So what is meant by sensible heating? Like increase or decrease in temperature without change in phase, only sense. Okay, it is not related to humidity. Okay, directly. So ये तो false हो गया हमारा। Process of sensible heating is represented on the psychrometric chart by a straight horizontal line. Yes, अभी देखो इसका क्या रिलेशन है? जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्राई बल्ब टेम्परेचर शो किया जाता है, और ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज रिलेटेड टू सेंसिबल हीटिंग, मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है। एंड जो वर्टिकल लाइन है उससे ह्यूमिडिटी शो की जाती है। ओके, सो इट विल लाइक एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ओके, सो इट so here they we can predict or determine sensible heating by horizontal line. Okay, so option reason B is correct, but assertion is wrong. So option D here, option D is correct. Then next one, a cold storage system used to store potatoes is observed to remove 2500 calories of heat every second DI. Okay, what will be the capacity of the refrigeration system installed in the cold store in terms of ton of refrigeration? टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन पूछा है, तो पहले हम कितना वो रिमूव कर रहा है? कोल्ड स्टोरेज यूज टू स्टोर पोटैटोज इज ऑब्जर्व टू रिमूव हीट। ओके, वो कर रहा है रिमूव इतना। सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन वैट। सो 1 calorie is equal to approximately 4.186 वैट। सो अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा?
2500 into 4.186, so it is around 10,465 watt. इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करें, डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, सो 10.465 किलोवाट। ओके, यहाँ तक तो आ गए हम। अभी हमें ये मतलब हमारा आंसर है, ऑलरेडी क्यू है, पर हमें पूछा किसमें, टर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो देयर इज वन रिलेशन, ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। 1 टर्न ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू अराउंड 3.157 किलोवाट। सो अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा इससे। सो 10.465 अपॉन 3.157, so it will become 3.157, 3.31, so it is around 3. Okay, so option B is correct. Okay, so before going to next question, this year we prepared a special mock test bundle for subject agriculture, engineering and technology for ICAR PG examination, which include 30 plus sets of mock test, which covers full length mock test, subject wise mock test and topic wise mock test as per the syllabus. Each topic contains 20 to 30 questions as per the weightage of that topic. So also 3 attempts per test. Okay, you can attempt each same test 3 times to avoid silly mistake, and you are increasing your efficiency. Each question is provided with explanation and solution. There is a question according to the paper pattern like assertion and reason. Then statement type, match the following numerical, choose the correct one, multiple selection question, etc. Also previous year question paper with solution. So please visit the AgriAddict website and purchase the mock test bundle at only 499. So there is special offer. So there is only 30 to 40 days are remaining for examination, and in the end only revision matters, because of there is all question are combinedly asked in examination, so there is chances of jumbling or confusion. So it is very fruitful for your getting good rank and getting admission in premium institute. So please visit that website and grab it. So next question is, factor to be considered while designing an AI screen cleaner include. Okay, so अभी कौन कौन से फैक्टर है, पार्टिकल एंड सिंपल है, स्क्रीन क्लीनर है मतलब साइज का, मतलब साइज से हम उसको डिसाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फ्रैक्शन साइजेस, अभी देखो इसको हम डायरेक्टली ये अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, सो इट इज रॉन्ग। स्टिकीनेस एंड एब्जॉर्बेंस, यस, अभी जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है, वो स्टिकी है या फिर इजीली फ्लो हो रहा है। ओके, सो इट विल बी important while deciding the air screen cleaner. देन फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने अभी बताया कि वो फ्लो कैसे हो रहा है, जब उस स्टिकी नहीं होगा तो इजीली फ्लो करेगा। सो उसके वजह से उसके अकॉर्डिंग हमें स्लोप डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर जो मेश साइज है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, सो हियर ए सी डी आर करेक्ट, सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट वन again assertion and reason type question. At a given moisture content, grain angle of prepots is equal to the angle of internal friction. अभी देखो इसमें भी confusion है, they are like mostly same, but angle of repose is slightly smaller than angle of internal friction, slightly smaller than angle of internal friction. So angle of internal friction is equal to the tangent coefficient of friction of the material. Yes, अभी ये तो सबको मालूम है, हम मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज भी कर सकते हैं ये रिलेशन। सो रीजन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट बट assertion is wrong here. So option D is correct. So next one, sterilization of food in container can be done by. Sterilization हम क्यों करते हैं? To kill all microorganism एंड लाइक इसका टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड एट 121 डिग्री से, मतलब मोस्टली इसमें फॉर फ्यू सेकेंड।
Okay, so indirect heating by a saturated steam. Yes, saturated steam का टेम्परेचर ज्यादा होता है. देन फोर्स कन्वेक्शन हॉट एयर. अभी हॉट एयर है पर उसको हमें स्टरलाइजेशन के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उसको हम और पुश करते हैं, लाइक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते, सो देयर इज फोर्स कन्वेक्शन. ओके, देन एक्सपोजिंग टू ब्लू लाइट, नो, it is related to like UV or other technique. Then by direct flame contact, yes, directly हम heating कर रहे हैं, so here ABD is correct, only C is wrong. Paraboiling process is a mandatory operation in rice milling. अभी देखो, in India there is huge population, also huge India is #1 country in rice production, but there is too much milling losses, there is very less recovery or milling efficiency for rice. So there is one method to reduce the losses, that is paraboiling. So paraboiling में पहले हम क्या करते हैं, सोक करते हैं पैडी को, सोकिंग, उसके बाद हम स्टीमिंग करते हैं, उसको स्टीम करते हैं, एंड इन द एंड उसको ड्राई करते हैं. ओके, सो इससे क्या होता है, वो internally strong होता है, but there are also simple traditional method are there due, and paraboiling is like expensive, खर्चा बढ़ जाता है, तो obviously आउटपुट की मतलब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, so it is not mandatory. Then paraboiling maximizes recovery of heat rise by minimizing breakage during milling. Yes, correct. So here statement 1 is wrong, but statement 2 is correct. ये देखो इस साल मतलब सभी टाइप के आंसर, मतलब ऑप्शन सभी टाइप के दिए हैं उन्होंने. ओके, so process of application of chemicals to seeds for protection against the fungal or insect pest in the soil. Okay, this is from seed processing and technology. क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. सो ये CET-PG में या जनरल एग्रीकल्चर में या किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन. सो इसका डायरेक्ट आंसर है सीड ड्रेसिंग. इस टर्म को जो वायरस से बचने के लिए या फिर किसी डिसीज से बचने के लिए उसको स्पेशल कोटिंग किया जाता है केमिकल से, उसको हम सीड ड्रेसिंग कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्रोमेट्रिक चार्ट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. यस, triple point, no, it is not related to this one, because of it is like it is standardized one. So humid volume, yes, humidity, yes, specific और like हम absolute भी कह सकते हैं. Okay, so here A, C, D are correct, so option C is correct here. Next one simple था. Then again, equipment that separate material based on the length. Okay, intended cylinder, yes, ये like yes, this is separate on the basis of length. Then inclined wrapper, no, it is separate on the basis of shape. Disc separator, again yes, length, short. अभी intended में भी like कैसे length से कैसे होता है short and long grain. And here rotary screen cleaner, इसमें according to length नहीं होता है. Okay, so here only A and C option is correct. Intended cylinder separator and disc separator. Next question, match the following. So this question is from farm structure. सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि किस डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं. सो एक पैटर्न फिक्स है, मतलब एक दो क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो रहे हैं. सो हमने वेबसाइट पे मेड इजी करके एक PDF अपलोड किए, उसमें आपको 2020 से 2025 का जो डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को वो देखने के लिए मिल जाएगा. सो देयर विल बी मैक्सिमम क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम FMP एंड PFE, दैट इज फार्म मशीन एंड पावर इंजीनियरिंग एंड प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग. अराउंड each department 25 to 30 question. Again ID and SWC, that is irrigation and drainage engineering and soil and water conservation engineering,
there are 15 to 20 questions each from department, and from farm structure and RE there will be 4 to 5 questions, and miscellaneous topics such as engineering mechanics, engineering mathematics, statistics, chemical engineering, computer application, serving and leveling, probability. Again, there is theory of machine and etc. There are 15 to 20 questions. So here milking parlor. So milking parlor is for use for milking purpose, and it is loose housing barn में क्या होता है? There is special milking parlor. Okay. Again, then milk colony. So milk colony is for like there is community of different animals. Okay. So A का थर्ड एंड बी का फोर्थ का है, अभी हम देखते हैं. यस, फर्स्ट ही ऑप्शन में. सो हियर हमारा आंसर आ गया. आगे का देखते हैं. सी का सेकंड, सी का एनिमल. अभी क्वेश्चन गया पहले. सो इट इज रिलेटेड टू पेन बान. देयर इज लाइक फॉर आइसोलेशन पर्पज. ओके. लोफिंग बान. लोफिंग बान is related to open air. So it is properly structured, hygienic. Okay. So there is answer A. Next question. What is the amount of dry matter in 100 kg rice having 100% moisture content on dry basis? So अभी इसका फॉर्मूला क्या है? Moisture content on dry basis. Weight of water upon weight of dry matter only. अभी हमें ये तो दिया है 100% है. Weight of water and weight of ये तो as it is हमें मालूम नहीं है. 100 get cancel. So weight of water is equal to weight of dry matter. दोनों सेम है बराबर. मतलब WW plus WD is equal to 100 kg. So हमें पूछा क्या है? ड्राई मैटर पूछा है ना. सो WW की जगह WD आएगा. So 2WD is equal to 100. So WD becomes 50 kg. So option B is correct. सिंपल था. आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए. देन which type of idlers is used in belt conveyor for transporting granular material having angle of repose not less than 35? So there are standardized terms. So for this purpose flat idlers are used and low capacity, and for idlers with 20-degree throw bulk material. Okay. And this is used for like light material. So next question is, the fineness modulus indicate the uniformity of grind in the resultant product of the feed grinder. Yes. मतलब कैसे कैसे वो फाइन हुआ है, वो उससे हमें यूनिफॉर्मिटी पता चलती है कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा है, जिससे वो हम मेथड यूज करते हैं. देखो शेकर में, सिव शेकर में. ओके. द यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन्स एंड कॉस्ट. यस, मैंने वही बताया कि वो बताता है हमें. सो बोथ आर करेक्ट. In which of the following dry layers of the inverted V ports? अभी देखो इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है. लाइक 2-3 साल पहले इससे सेम क्वेश्चन था. उसमें एलएसयू ऊपर दिया था और पूछा था कि इसमें स्टेटमेंट टाइप में. सो एलएसयू ड्रायर इसका आंसर है डायरेक्टली. इसका फुल फॉर्म है. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आया है, तो ये पढ़ के जाना. लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर. ओके. इसमें लाइक baffle like air easy sorry for okay. So for easy airflow. Okay. Next question.
unit operation those are performed for refining of crude vegetable oil includes pasteurization. No, it is for liquid such as water, juices, then milk for killing microorganism. So ये तो नहीं है. विंटराइजेशन, यस, जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, ओके, फॉर रिमूविंग वैक्सेस क्रिस्टल एट लो टेम्परेचर पे जो फॉर्म होते हैं उनको. ब्लीचिंग फॉर डीकलराइजेशन बाय एक्टिवेटेड कार्बन. न्यूट्रलाइजेशन, यस, फॉर रिमूविंग free fatty acid. Okay, so here only B, C, D are correct. B, C, D का ऑप्शन है B से? B, C, D. Okay, so here A तो wrong है, here B होना चाहिए. Okay, but हम ये भी कह सकते हैं आंसर. Okay, so option D is correct here. Next one, an evaporator concentrating liquid food is producing 100 gram of steam every minute. 100 gram per minute. If the steam consumption of evaporator is 10 kg per hour, okay, total ये दिया. What will be the steam economy? So पहले हमें ये kg per hour है तो ये भी kg per hour में convert करना पड़ेगा. क्या हमारा जो evaporating हो रहा है steam, okay? सो इसको हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये kg में आ जाएगा. सो 0.1. अभी हमें इंटू 60 किया तो ये kg पर आर में आ जाएगा. सो जस्ट एक पॉइंट इधर आएगा ये. और हमें क्या पूछा है? स्टीम इकोनॉमी. तो स्टीम इकोनॉमी का क्या फॉर्मूला है? ये कितना है? 6 एंड टोटल कितना दिया था? 10. सो इट विल बिकम 0.9, सॉरी 0.6, सॉरी 0.6. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. Which among the following law is used for calculating energy requirement? Yes, simple question. Bond's law सबको पता है. Then Kick's law. अभी देखो, Henderson law is related to EMC, equilibrium moisture content. और वो क्या? 1 minus relative humidity is equal to E raised to minus CT M E raised to N. Equilibrium or related to moisture. It's option. Okay, एक मिनट. So here again written just law for fine grinding. This is for coarse. किधर लिखो? For coarse grinding, and this is for medium grinding. Okay, so A, B, and D. A, B, D. Yes, first option is there. Furfural is the economic product that can be produced from which of the following byproduct? इसका भी डायरेक्ट ऑप्शन है, बगैस से यूज होता है. ओके, सो इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ बगैस एंड sugar cane, related to sugar cane. Okay, so next question. CFTRI method of pulse milling eliminates the use of edible oil. Yes, ये भी
इस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन. From previous. Dal produced using dry milling technique is reported to be better taste than the wet milling. No, मैंने अभी बताया वेट मिलिंग के लिए टाइम ज्यादा लगता है कुकिंग के लिए, बट टेस्ट ड्राई मिलिंग से अच्छा रहता है. सो इट इज रॉन्ग, बेटर टेस्ट. सो स्टेटमेंट 1 is correct, but statement 2 is wrong. Okay. Hydrology is the science of water which deals with the, yes, occurrence होगा तो ही वो स्टडी करेंगे कहाँ का पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. ओके. एंड सर्कुलेशन. सो ऑल आर करेक्ट. सो इसको और जोड़ देते हैं. द वाटर कहाँ पर? ऑन, अबव एंड बिलो सरफेस. ओके. तो वही स्टडी करेंगे हम. सो हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर which deals with occurrence, distribution, circulation, which will on and above below the surface. So all are correct. So next question, statement 1, area under rainfed agriculture are particularly affected by water erosion. Yes, it is very susceptible. Okay. Then area under rainfed agriculture are particularly affected with, दोनों से होगा. Okay. Both are responsible for erosion. Okay. Sorry, erosion is area is affected by erosion. So here both statement are correct. The percentage of earth covered by ocean, सबको पता है 71% and 29% land. Okay. जनरल क्वेश्चन था एकदम. In geodetic surveying, the curvature of the earth is taken into account since large area are covered. Yes, अभी geodetic में क्या होता है, large area है तो हमें पूरा like वो कर्व हमें एज्यूम करना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा, मतलब को yes taken into account. So here statement 1 is correct, but in plane surveying the curvature of the earth is not taken. अभी plane survey it is for short or small area, so there is no any need to take as a curvature. Okay, we take as a plane or straight diameter. Okay, so here both statement are correct. Okay, so again before going to next question, we prepared a special mock test bundle for the ICRPG examination for the subject agriculture engineering and technology, which covers 30 plus sets of mock test. Again, it includes full length mock test, subject wise mock test and topic wise mock test according to the syllabus of the examination, and each topic covers 20 to 30 questions as per the weightage. And there are previous year questions paper with their answer keys, and also you can attempt same mock test like every mock test 3 times to avoid silly mistake and increase efficiency. Also each question is provided with solution and explanation. So please visit the AgriAddict website and purchase the mock test bundle. It is only for 499, and in the end revision and mock practice is very important for getting good rank, 1-digit rank, and for getting admission into premium institute. So grab it, it is very fruitful. Okay. Next question, each link in Gantu chain. Okay, this is for serving and labeling. So Gantu chain total 66 feet का होता है. There will be 100 parts or links. So each link for 0.66 feet. Yes. अभी देखो, there are different types of chains like engineering, (100 feet), then metric chain, 20 meter or 30 meter. Okay, revenue chain, 33 feet. Okay. Next question, intensity of drizzle is
This is one of the type of precipitation. So it will be less than 1 mm and less intensity. सो हम जो मैराथन लेने वाले हैं इसके बाद उसमें हम पूरा डिटेल में जो टाइप से उसका टेबल देखेंगे, उसकी पार्टिकल लाइक रेन ड्रॉप साइज कितनी होती है, उसका इंटेंसिटी कितना होता है, कितने ड्यूरेशन के लिए. ओके, सो ड्रिजल के लिए अभी फिलहाल तो लेस देन 1 mm पर आवर आंसर है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड ग्रेडिंग इज बेनिफिशियल इन अनइरिगेटेड एरिया टू कंजर्व मॉइस्चर. यस, अभी लैंड ग्रेडिंग नहीं की तो अनइवन टेरेन होगा. ओके, तो there will be chances of water logging. So for that purpose land grading is important in unirrigated areas. Land smoothing is the final operation in land leveling. Yes, land smoothing is very important to minimize the, क्या बोल सकते हैं हम, जो ऊपर नीचे फील्ड होता है उसको हम लेवल करते हैं, तो इन द एंड लैंड स्मूथिंग हम वो जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. सेफ लिमिट ऑफ लैंड स्लोप फॉर एफिशिएंट इरिगेशन इन मीडियम सॉइल इज, इसका भी डायरेक्ट टेबल दिया है. सो ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है 0.20 to 0.40. अगेन मैच द फॉलोइंग. इरिगेशन, टेरेस, सर्च, फुटवॉल, लैंड रिक्लेमेशन. अभी देखो वो ड्रेनेज का लैंड रिक्लेमेशन दिख गया डायरेक्ट मुझे. अभी सर्च इरिगेशन हम कहते हैं. ओके, सो एक का हो गया. सेकेंड, okay, and this is for removing extra water. okay, अभी देखो ए का सेकेंड एंड बी का फोर्थ का दिखा रहा है, पहले ए से प्रेडिक्ट कर ये के. ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो वाटर पंपिंग में जो फुटवॉल होता है, इट इज आल्सो नोन एज चेक वॉल. इट इज यूज फॉर प्राइमिंग. अभी प्राइमिंग क्या है, इसमें भी क्वेश्चन आता है. प्राइमिंग इज नथिंग बट टू रिमूविंग एयर. ओके, रिमूवल ऑफ एयर लिखता हूँ, sorry. Okay, then soil conservation, we use terracing like great terrace, etc. Water resources for storage, flood control. Okay, so here option C is correct. Then record from the tipping bucket gives the data on the rainfall intensity. These are the rainfall measurement devices. Okay, rainfall measurement devices. So ये correct है. Natural siphon type recording rain gauge gives a plot of mass curve of rainfall. Yes, वो Indian mass curve follow form करता है. Okay, so both are correct. The most appropriate wooden equipment for land smoothing operation is leveler board, no. Bucket scraper, no. Yes, float. आपने ये एक ऐसी चीज देखी होगी, ये हैंडल होता है उसका. ओके, जो हम ऐसे पेंटिंग या फिर जो बिल्डिंग में देखो प्लास्टर के वक्त काम करते वक्त वो एक तरह के लिए यूज कर सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट वुडन में होता है, उसको फ्लोट कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Soil profile is a vertical section of soil from the surface through its horizon. Yes, अभी देखो ये soil होती है, so there are different horizons. Okay, like A, E, O, etc. Okay, so there will be different types. Okay, किसमें water ज़्यादा है, किसमें part clay part ज़्यादा है. Okay, so ये vertical form है. So this is correct. Soil texture is the arrangement of individual soil particle with respect to. अभी देखो इसमें confusion है. Soil texture is the relative
अरेंजमेंट और रिलेटिव प्रोपोर्शन कह सकते हैं, अरेंजमेंट नहीं होते, ओके, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स, ओके। एंड फिर इसका क्या होगा, सो इसका होगा सॉइल स्ट्रक्चर, not and texture, okay. So statement 2 is wrong but statement 1 is correct, so option C is correct, okay. Okay, consider the following statement: the porosity of a material is dependent upon the arrangement of the particle, shape of grains and degree of assortment. Yes, the rhombohedral arrangement gives the maximum porosity. No, here instead of rhombohedral, cubic arrangement, उसको हम सिंपल अरेंजमेंट कहते हैं, ओके। क्यूबिक अरेंजमेंट गिव्स मैक्सिमम पोरोसिटी, ट्रांसमिटिविटी इज एक्सप्रेस एज मीटर स्क्वायर पर डे, ओके, यस, ये भी करेक्ट है। सो हियर ऑप्शन यस, ए एंड सी आर करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट वन, 1 centimeter of rainfall over a catchment area of 1 kilometer square represent a volume of water equal to। अभी देखो हमें क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। अभी यार देखो एरिया दिया है, रेनफॉल डेप्थ दिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बट यहाँ पे देयर आर डिफरेंट यूनिट्स, ओके। सो फर्स्टली हम एरिया निकालते हैं, सर रुको एक मिनट, सॉरी, अरे यार सॉरी, हाँ, ओके। सो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा 10⁶ से, हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है क्या मालूम, आने दो जीरो को, ओके। सो ये आया हमारा एरिया, और डेप्थ कितना है, ये बीच में चला क्यों जा रहा है क्या मालूम, ये 1 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में क्या है 0.01 मीटर, ओके। सो एरिया भी आ गया, डेप्थ भी गया, अभी वॉल्यूम निकलते हैं। इसका मैं देखता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, ओके। सो एरिया हमारा है 60 लगा दो, ओके, इनटू 0.01, इसको हम 10⁻², ये देखो 10⁶ इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। सो ये आएगा 10⁴ मीटर क्यूब। कहाँ है ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा, देखो कितना इजी था, ये ऐसा क्यों हो रहा है क्या मालूम, ओके। सो अगेन इवेपोरेशन, infiltration low, okay, plant leaves humid day, rate of entry of rainwater into soil, yes, evaporation is related to Dalton's law. So evaporation of water from water surface is related to Dalton's law, the rate of evaporation is proportional to deficit, okay. So here A का 4th होगा हमारा, so ये दोनों तो ऑप्शन गए। सो नेक्स्ट देखते हैं अभी, इनफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ एंट्री ऑफ वाटर, रेन वाटर इनटू सॉइल, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये सरफेस है, सॉइल सरफेस, और जो वाटर आ रहा है एंड जो एंटर हो रहा है बीच में, इसको हम क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ओके। एंड विद इन सॉइल परकोलेशन, एंड ऐसे जो लैटरल मूवमेंट उसको सीपेज, ये भी क्वेश्चन आता है, ओके। देन लो इवेपोरेशन, अभी लो इवेपोरेशन का क्या होगा, इधर ह्यूमिड डे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से जो इवेपोरेशन का रेट है वो लो हो जाता है। सो हियर अभी देखो, ए का 4th, बी का 3rd, ए का 4th, बी का 3rd,
यहाँ तक तो सही थे। सी का सेकंड यहाँ भी सही है, मतलब अभी लास्ट इधर ही पता चलेगा हमें कौन सा है। इवेपोट्रांसपिरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन अभी देखो, इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर सरफेस होता है, पर ट्रांसपिरेशन किससे होता है? कलर चेंज करता है। ट्रांसपिरेशन किससे होता है? प्लांट लीव्स से होता है। सो एन evapotranspiration there is one method on monthly basis for determination of evapotranspiration, method on monthly basis, okay, for determination of evapotranspiration. So here D का 5 हो गया, D का 5, okay, yes, and E का first, yes, so option B is correct. Next question, which of the following statement regarding the hydrologic soil group, yes, इसको हम SHGB कहते हैं, are correct. So there are mainly 4 hydrological soil groups. So group A क्या denote करता है? Like high infiltration. High infiltration मतलब क्या होगा? Low runoff. क्योंकि जो पानी आ रहा है, रेनफॉल हो रहा है, वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर जा रहा है, तो रनअप के लिए चांसेस नहीं है। ग्रुप बी मॉडरेट इनफिल्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ही है ना कि रन ऑफ है, दोनों दिए है, ओके, तो दोनों लिख लेते हैं। ग्रुप सी, इसमें लो रेनफॉल होता है, सॉरी रो इनफिल्ट्रेशन होता है जो रेनफॉल के, एंड ग्रुप डी वेरी लो इनफिल्ट्रेशन। अभी वेरी लो इनफिल्ट्रेशन मतलब रन ऑफ कितना होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा है। हाई रन ऑफ, देयर विल बी हाई रन ऑफ। सो अभी देखो, ग्रुप ए सॉइल हैविंग हाई रन ऑफ रेट, ग्रुप ए में लो रन ऑफ है, लो, खत्म। ए गया, ए किसमें इसमें फर्स्ट ऑप्शन गया, बी सभी में, मतलब बी करेक्ट ही है। ग्रुप ए हैव हाई इन्फिल्ट्रेशन, यस। ग्रुप सी हैविंग लो इन्फिल्ट्रेशन, ग्रुप सी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, यस करेक्ट। ग्रुप बी हैविंग लो वेरी लो, नो, ग्रुप डी के लिए, सो ये डी होना चाहिए था, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। सो बी सी किसमें, अभी डी किसमें ये देखते पहले, यस इसमें डी है, सो ये भी गया। अभी ये दोनों बचे, ई के ऊपर है अभी। ग्रुप डी हैविंग moderately low runoff potential, no, हाई, इधर हाई होना चाहिए, ओके, सो ये भी गया। सो ओनली बी एंड सी आर करेक्ट, ओके, सो ये ध्यान में रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding the construction and installation of weirs are true? Okay, the velocity of approach of water to the weir should be not considered, no, it should be considered. Weir crest should be placed closer to 2h from the bottom of the channel, no, it should be like इससे कम होना चाहिए, ओके, क्लोजर नहीं होना चाहिए, ओके, सो ये भी रॉन्ग है। द हेड ओवर द वियर शुड बी मेजर ऑन द अपस्ट्रीम साइड at a distance of at least 4 times the head of the flow from the weirs, yes, for safety purpose and proper designing, the falling water surface from the weir should not have free flow, no, it should be have free flow, and ये जो है ये over to weir होना चाहिए, okay, over to weir, and ये free flow होना चाहिए इसके बाद। so here only C correct लग रहा है मुझे, yes। then next one, okay, engineering soil conservation measures, अभी इसमें क्या है, रेनफॉल मोर देन 750 mm पर ईयर, ये तो मेजर नहीं हो सकता। देन ये तो वैल्यूज है। देन स्लोप ग्रेटर देन 2%, स्लोप ग्रेटर देन 2%, अभी इसमें पता नहीं चल रहा है, ओके, पहले हम जो मालूम है, अभी देखो, ग्रेड बंडिंग जनरली
हम जब ज्यादा रेनफॉल होता है तब ये कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो इसका हम ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं पहले। सॉरी, ये मुझे मालूम था। तो अभी देखो, ग्रेडेड बंडिंग इज जनरली रेनफॉल। अभी देखो, कंटूर बंडिंग 600 mm तक है, ये 600 mm तक है, एंड ये मोर देन 750 mm। ओके, सो ये अभी तो एक तो मालूम था, तो अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। डी का फर्स्ट देखता हूँ कहाँ है। यहाँ पे सेकंड है, नहीं। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है। सो ये ऑप्शन होने के चांसेस, मतलब ये ऑप्शन होगा। सो ए का फुल देख लेते हैं अभी क्या है। इंजीनियरिंग सॉइल कंजर्वेशन मेजर स्लोप ग्रेटर देन 2%। ओके, सो ये क्यों कहा गया है, अभी लॉजिक लगाते। स्लोप ग्रेटर देन 2% मतलब अभी देखो ये होगा, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमें फॉर कंट्रोलिंग इरोजन हमें मेजर्स सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स अप्लाई करने हो गए, जैसे वेजिटेशन हो गया, कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, ग्रेड एक्सेट्रा। सो हियर इसका आंसर ये हो गया। ओके, नो डाउट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बी का फिफ्थ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्लोप लेस देन। ओके, अभी देखो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में ये तो आ गया बंडिंग वगैरह, बट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में वेजिटेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ओके, सच एज सॉरी ओके, हियर बंडिंग, देन टेरेसिंग, देन आपका और क्या हो गया, एक ग्रेडिंग एक्सेट्रा। ओके, अभी देखो यहाँ तक तो आ गए हम। अभी सी का थर्ड, कंटूर बंडिंग स्लोप 2 to 6, ये भी एक कंडीशन है इसके साथ, रेनफॉल के साथ। ओके ओके, इस स्लोप पे होना चाहिए। एंड टेरेसिंग जो बचा है सेकंड वाला, सिंपल, अभी जगह ही नहीं है। ओके, ई का सेकंड है, यस। ओके, हो गया हमारा आंसर। कैसे, मतलब हमने ढूंढा। ओके, एक से सिर्फ लॉजिक लगाना था। देन नेक्स्ट वन, compute the head loss due to the friction in a pipe 7.5 centimeter in a diameter। डी दिया है हमें 0.075 मीटर, डायरेक्ट कन्वर्ट किया। 120 मीटर लॉन्ग लेंथ, डायमीटर हो गया, लेंथ हो गया पाइप का। वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी, वी दिया है। द वैल्यू ऑफ एफ, एफ भी दिया है। सो हमें पूछा हेड लॉस। सो इसका फॉर्मूला आप सबको मालूम है, 4FLV² अपॉन 2GD। अभी 4 एज इट इज, एफ कितना है 0.005, एल भी दिया है 120, वी भी मालूम है 1.8 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर। टू जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 इंटू डी 0.075 मीटर में सब। सो करते कैलकुलेशन इसका हम डायरेक्टली अभी। 4 इंटू 0. एग्जाम में शायद कैलकुलेटर अलाउड नहीं इसके, तो आप प्रैक्टिस करना कि कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं कंफर्म करके अभी बताता हूँ, मतलब है क्या नहीं अगले इसमें। 4 इंटू 0.005 इंटू 120 इंटू 1.8 इंटू ओके डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.81 डिवाइडेड बाय 0.075, इट अराउंड 5.285 आ रहा है। सो मतलब ये 4 है इधर, तो 5 कर लिया था। सो नो नीड टू लाइक राउंड ऑफ, 5.28 हमारा आंसर है। Then the statement type question, the direct measurement of the relative humidity is done using hygrometer। Yes, hygrometer से हम relative humidity निकाल सकते हैं। The most common method of measuring relative humidity is the dry and wet bulb thermometer। Yes, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर निकालते हैं, एंड वेट बल्ब से जो
बल्ब होता है उससे हम वेट क्लॉथ से कवर करके वो टेम्परेचर निकालते हैं। सो दोनों के रीडिंग के अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पे हम relative humidity निकाल सकते हैं. Okay, so both statement are correct, so option A is correct. So next question, which of the following statement regarding the basic equation of flow through the weir are correct? Q is equal to 0.0186 LH raised to 2 by 3. यहाँ पे 3 by 2 होना चाहिए था for rectangular purpose. Q is equal to 0.0184 LH raised to 5 by 2 होना चाहिए था for triangular one. Okay, yes, this is the हमें पूछा क्या है बेसिक इक्वेशन, बेसिक. सो दिस विल बी, अभी देखो यहाँ पे m इधर, हाँ रुको रुको रुको, ये बताता हूँ मैं. ये m जो है वो ऊपर होना चाहिए था. ओके, तो ये कैसे, ये कांस्टेंट है. सो q इज इक्वल टू सी एल एच रेस टू m हो गया. सो c एंड m आर कांस्टेंट. ओके, सो ओनली c इज करेक्ट. लास्ट ऑप्शन दिया भी है देखो. Then next question, check basin method is suitable for irrigated crops which are sensitive to wet soil condition around the stem of plants. Okay, so ये क्या कहता है, जो check basin method है, अभी check basin method क्या जानते हैं. This is the field and there are again check basin like square one. Okay, so इसमें पानी fill किया जाता है and suppose यहाँ पे fill किया पानी and this should be like your plant. रुको, पहले प्लांट निकाल लेते हैं ना. अरे यार, this is your plant suppose. And this is, ये पानी हमने फिल किया. ओके, सो ये तो पूरा भर गया. सो पॉन्डिंग इज देयर और वाटर लॉक कंडीशन फॉर सम टाइम. सो दिस इज नथिंग बट चेक बेसिन. सो इसमें क्या क्या है, सेंसिटिव मेथड. सो अभी जो सेंसिटिव नहीं होगा तो वो तो लाइक ड्यू टू एक्स्ट्रा वाटर वो तो मतलब नहीं सर्वाइव कर पाएगा. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. पहला तो रॉन्ग हो गया. चेक बेसिन इरिगेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर इरिगेशन इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्री. यस, ये जनरली हम देखते हैं खेत में भी जो ऑर्चर्ड प्लांट होते हैं या फिर कभी पानी छोड़ देता है किसानों के, सो इट विल इजीली एंड मोस्टली अडोप्टेड. सो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लैंड क्लास, लैंड्स अंडर क्लास सेकंड. सो अगेन दिस इज, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का. सो देयर विल, sorry, there was 8 classes. So from first to 8 like in Roman. So again there is subdivision classified as class first to fourth suitable for cultivation and class 2, sorry, class 5th to class 8 not suitable for cultivation. Again here one, this is less erosion susceptible. ओके, ये इरोजन से मतलब ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता है इसमें. एंड मोर इरोजन
and used for grazing or forest. Okay, so requires moderate conservation practices here. Yes, मतलब थोड़े फर्स्ट को तो नहीं लगता पर सेकंड क्लास को थोड़ा लगता है. हैव जेंटल स्लोप, यस थोड़ा स्लोप होता है. यस, इसका और एक है, जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है स्लोप वेरी हो जाता है. सेवरल सैलिनिटी, नो इट इज लाइक अबव क्लास 5. ओके, सो ये तो नहीं होगा. सो सी तो गया हमारा. ए एंड बी है अभी तक. ए एंड बी, सी नहीं है, ये गया, ये भी गया. ओके, स्लाइड टू मॉडरेट सैलिनिटी. अभी देखो, पूरा सेवरल सैलिनिटी नहीं, पर क्लास 1 में नहीं है, पर क्लास जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा सलाइन होता जाएगा. सो दिस इज आल्सो राइट. परमानेंट फॉरेस्ट, इट इज कंडीशन फॉर 8th class. Okay, so here A, B, D are correct. Okay, so next one, because because of the shrinkage the cut fill ratio should be greater than. So cut fill ratio for shrinkage purpose हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए. ओके, greater than 1. next one, alkali soil को sodic soil कहते हैं. have very high permeability, no, there will be like for due to dispersion of soil, low permeability. देन ये तो नहीं है. ए किसमें किसमें, इसमें गए. बी, salt dominated by bicarbonate, carbonate and silicates of sodium. yes, pH greater than, yes, अल्कली सॉइल है तो ऑब्वियसली pH तो ज्यादा रहेगा. सो बी एंड सी करेक्ट है हमारे. बी एंड सी करेक्ट है. ओके, इसमें है, मतलब ये ऑप्शन है हमारा. देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ग्रेटर देन 4, नो, लेस देन 4. एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट इज ग्रेटर देन 15, यस, ये ESP है वो ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगेन मैच द फॉलोइंग. रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, मतलब यहाँ पे ग्राफ के नाम दिए एंड ये क्या एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस क्या शो कर रहे हैं. रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. अभी रेनफॉल टाइम ये लाइक हाइटोग्राफ से हम मतलब डिनोट किया जाता है. ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं अभी. क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, इट इज लाइक मास फ्लो कर होता है, उससे हम डिनोट करते हैं. तो अभी हम डायरेक्टली देखते हैं. ए का सेकंड हो गया, बी का फिफ्थ हो गया. ए का सेकंड इधर है, इसमें नहीं है, so ये दोनों गए. इसमें भी है, बी का फिफ्थ हमने निकाला है, इसमें नहीं है. सो यस, लास्ट ऑप्शन इज देयर. मतलब टाइम कैसे बचाना है. देन नेक्स्ट वन, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो इसका क्या होगा, सी का फोर्थ, मास कर्व ऑफ रेनफॉल. मतलब डायरेक्टली किस ग्राफ मतलब टाइप को क्या क्या वो शो कर रहा है रिलेशन. स्ट्रीम फ्लो वर्सेस टाइम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका क्या है, डी का फर्स्ट, लाइक हाइड्रोग्राफ. मोस्टली हाइड्रोग्राफ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, 12 आवर हाइड्रोग्राफ, 6 आवर हाइड्रोग्राफ, एरिया पूछते हैं कभी कभी, लाइक टाइम वगैरह उसके ऊपर. ओके, देन स्ट्रीम डिस्चार्ज वर्सेस परसेंट टाइम द फ्लो इज इक्वल और एक्सीडेड. ओके, इसका आएगा फ्लो ड्यूरेशन कर्व. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट here. Next question. A Persian wheel with an average discharge of 230 liter per minute irrigates 1 hectare of wheat crop in 50 hours. What is the average depth of irrigation? So हमें पहले डिस्चार्ज दिया है, Q is equal to 230 liter per minute. ओके, इसको हमें और सेंटीमीटर में पूछा है ना. ओके, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा अभी.
रुको, पहले तो ये हम मीटर क्यूब पर आर में कन्वर्ट कर लेते। सो ये फिर से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। ओके, यहाँ तक तो आ गया हमारा क्यू। अभी हम इंटू 50 करेंगे तो हमें हाँ अभी देखो हमें चाहिए एरिया, सॉरी वॉल्यूम, एरिया तो दिया है हमें, A इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये आया 13.8 आया था हमारा इंटू 50। सो आर आर गेट कैंसल, सो इसका आंसर कितना आता है 13.8 इंटू 50, 690 मीटर क्यूब। ओके, एंड ये मीटर स्क्वायर में। अभी हमें क्या चाहिए था, एवरेज डेप्थ, वॉल्यूम अपॉन एरिया, 690 अपॉन 10,000, 0.069 मीटर इंटू 100 किया, यस ऑप्शन डी। पहले हमें डिस्चार्ज दिया था थ्रू 30 लीटर पर मिनट, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब पर मिनट में इंटू 10⁻³ करके, मतलब हाँ मतलब डिवाइडेड बाय 1000। देन हमने निकाला उसका आर में कितना डिस्चार्ज होगा इंटू 60 करके, इंटू 60। ओके, देन हमें वॉल्यूम एरिया मालूम था, एरिया ओके। सो ये आर आर मीटर क्यूब ईयर, मीटर क्यूब पर आर था इंटू आर, सो आर आर गेट कैंसिल, हमें वॉल्यूम आ गया एंड देन वॉल्यूम अपॉन एरिया, आंसर आ गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement regarding Hooke's equation are correct? Gives the relation between spacing of drains. Yes, इसका तो मेन मतलब वही काम है, तो वो स्पेसिंग बताता है ड्रेन्स का, ड्रेन के बीच में, एंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल। यस, डार्सीज लॉ इज वैलिड फॉर द फ्लो। यस, इट फॉलोज डार्सीज लॉ। द सॉइल इज हेट्रोजेनियस। नो, द सॉइल शुड बी होमोजेनियस। इसका मतलब एक अजम्पशन है, सॉइल जो हो वो होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होने चाहिए। Okay, so here only A and B are correct. Okay, so next one, match the following. Erosivity, अभी देखो, erosivity is the ability of rainfall to, how it is potential of rainfall to get erosion, potential for erosion. सो ए का हो गया थर्ड हमारा, ए का थर्ड, दोनों के बीच में ये गए हमारे। नेक्स्ट वन, erodability. Yes, erodability is the ability of soil to get erode. ओके, बी का फिफ्थ हो गया, सॉरी बी का फोर्थ, सॉइल यस फोर्थ है ना, दोनों फोर्थ है, सी का भी फिफ्थ, दोनों जगह है, मतलब आगे आंसर पता चलेगा हमें। यस, इट इज रिलेटेड टू इरिगेशन। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, दूसरा पेन लेता हूँ, कलर। Application efficiency is nothing but water stored in root zone of plant डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, मतलब कितना पानी दिया था और कितना स्टोर किया। ओके, डिलीवर्ड टू फील्ड। ओके, सो हियर इसका आएगा ये, सो सी का फिफ्थ हो गया।
डी का फर्स्ट और सेकंड में होगा तो radial flow, yes, radial flow is related to tube well, so all flow are connected to tube well here, and cone of depression रह गया tube well spacing. ओके, सो हमारा आंसर आया ए. So next question, again numerical. A lateral has 12 sprinklers. पेन चेंज करता हूँ, रुको. कितने स्प्रिंकलर है? 12 स्प्रिंकलर है. हैज स्पेस 14 मीटर अपार्ट. स्प्रिंकलर स्पेसिंग कितने दिए हमारे? 14. The lateral has space 20 meter. Lateral spacing. Okay, 20 meter on the main line. Determine the amount of fertilizer to be applied to at each setting when the recommended fertilizer dose is 80 kg per hour. Okay. So हमें firstly हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ओके, सो हम इसको किया 12 इंटू 14 इंटू 20. ओके, क्योंकि ये देखो दो ये स्पेस है, मतलब ये एरिया हो जाएगा. ओके, सो ये कितना आएगा देखो तो 12 इंटू 14 इंटू 20, 3360. ओके, यहाँ तक तो आ गए हम. अभी उसके बाद क्या करना है हमें? अमाउंट पूछा है ना, तो वो केजी में आएगा. ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में टोटल एरिया. ओके, क्योंकि ये देखो ये टोटल स्पेसिंग इसमें कितनी है? 14 है. 12 देयर आर 12 स्प्रिंकलर. ओके, 1 2 3 4 एंड बीच में स्पेसिंग 14 है. तो टोटल ये विड्थ हो गया हमारे 14 इंटू 12 एंड ये 20. सो हमें एरिया मिल गया. ओके, अभी ये 80 केजी पर हेक्टर में, तो इसके हमें पहले या फिर इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, जैसा आपको सही लगे. तो हम अभी क्या करते हैं, ये पर हेक्टर है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्टर में. ओके, सो ये कितना आएगा? 3360 अपॉन 10,000, 0.336 हेक्टर. ओके, अभी हमें अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर निकालना है. सो सिंपल सी बात है, 80 इंटू 0.336 करना पड़ेगा. सो कितना आएगा? 26.88, मतलब अप्रोक्सली 27 kg. क्योंकि यहाँ पे देखो केजी पर हेक्टर है इंटू हेक्टर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डायरेक्ट. सो सी इज ऑप्शन. देखो पहले 12 स्प्रिंकलर है, वो स्पेस है, उसका हमने विड्थ निकाला और लैटरल स्पेसिंग है, एरिया निकाला हमने टोटल. ओके, सॉरी, ये सब पूरा हमें फील्ड का एरिया पता चला पहले. उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट इनटू हेक्टर किया. एक तो इसको मीटर स्क्वायर में करो, ये इजी था क्योंकि हेक्टर हेक्टर कैंसिल होके हमें तुरंत आंसर आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो हमने ऐसे और मतलब पूरे 120 क्वेश्चन देखे. ओके, सो yes, there will be one announcement. We prepared special mock test bundle for agriculture engineering subject for the examination ICRPG AIEA. Okay, so this contains 30 plus sets of mock tests, which includes full length mock test, subject wise and topic wise mock test as per the syllabus of the examination. Also previous year question paper with answer keys, and each mock test you can solve 3 times, so it reduces silly mistake and increase your efficiency time. Like आपको कम टाइम में कैसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाते हो. Again, each question is provided with solution and explanation with proper
लाइक जैसे एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है, तो चारों का क्या रिलेशन है, कौन सा गलत क्यों है, सब बताया गया है, डेफिनेशन आर देयर, फॉर्मूलाज आर देयर। अगेन देयर इज according to the pattern of ICAR examination, types of question, assertion and reason, statement type, match the following numerical, choose the correct one, etc. Okay, so please visit AgriAddict website and purchase the mock test bundle at just 499 rupees. Okay, so it will very fruitful. And आपको सेशन कैसे लगा वो बताइए कमेंट में जरूर। आप जितना कमेंट करेंगे उतना मतलब अच्छा मैं भी कर पाऊंगा, मे बी लाइक इम्प्रूव कर रहा हूँ। देयर विल बी वेरी लेस कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल फॉर दिस सब्जेक्ट। सो वैसे हम लाइक अभी सिर्फ 2025 का बचा है, हमने 2020 से 2024 सब दो पार्ट में कवर कर लिए। एंड अगेन ओनली 30 to 40 डेज आर रिमेनिंग फॉर योर एग्जामिनेशन। सो अच्छे से तैयारी करना, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके, एंड कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।